ब्लॉग इसी के ऊपर है कि भाई वृंदावन में कितनी महंगाई है। चाउमीन कैसे बनाते हैं भैया? केक हमने पता किया 1 पाउंड का हमारे यहाँ का केक में वो यहाँ मिल रहा है। महंगाई रिकॉर्ड तो 5 गुना, इतनी महंगाई है हमने बता दिया। फुल्की मिलती है 20 रुपए की। साढ़े 8 और अभी भी डांस इस्कॉन टेम्पल में चल रहा है, तो एंजॉय कर सकते हो आप। जो है स्कूल के बच्चे जो हैं इस्कॉन टेम्पल घूमने गए थे, तो उनकी लाइन लगी हुई है आगे टीचर्स के साथ। तो गाइस वहाँ से हम निकले तो हमें लग गई थी भूख, तो हमने बोला कि पराठे ले, तो मैंने नहीं खाए, इन्होंने लिया अपने लिए 2 पराठा, सब्जी, अचार। गाइस आपने देखा था कि हमने खाना दोपहर में खाया था, तो मेरा तो वैसे ही पेट खराब, मुझे भूख नहीं है। और इन्होंने बोला कि मुझे भी भूख नहीं है बट पराठा ले चलते हैं, तो 2 पराठा, तो मैं तो छूंगी नहीं, ये बस पराठा खा लेंगे। मैं कुछ अभी फ्रूट्स ले लूँगी, वही खा लूँगी बस, बाकी मेरा कुछ भी खाने को नहीं, क्योंकि मेरे पेट में ना गड़बड़ी है थोड़ा सा। मुझे भूख बहुत तेज़ की लगी थी। रोशनी बोली मैं नहीं खाऊंगी, तो मैं पता कर रहा था यहाँ पे पराठा मिल रहे थे आलू के, गोभी के, मूली के, पनीर के, जो कि मिल रहे हैं 40 रुपये में 2 पराठे, 2 सब्जी और अचार। आप पैक भी करा सकते हो, घर भी ले जा सकते हो और यहाँ बैठ के खा भी सकते हो। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा 2 आलू पराठे पैक करवा लेते हैं। और हर जगह यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, हर जगह पर आपको ये मिल जाएंगे ठेले ऐसे, तो आप ले सकते हो। फिर हमने यहाँ से 2-3 जगह देखा आइसक्रीम, और लास्ट में फाइनली हमने यहाँ पे आके लिया। बिकॉज क्यों देखा मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे रीवा में 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये की कोन मिल जाती है, वो यहाँ हमको मिल रही है 20 वाली 60 में, 40 वाली 80 में, डबल रेट में मिल रही है। सोचिए कितनी ज़्यादा वृंदावन में महंगाई है। फिर हम गए लस्सी पीने, क्योंकि हमारा लस्सी पीने का बहुत मन था, क्योंकि हम फिर आइसक्रीम नहीं लिए, बहुत महंगी थी। तो हमने बोला कि 60 रुपये का 1 गिलास लस्सी दे रहा था, तो हमने सोचा कि ठीक है लस्सी ही पी लेते हैं। मैंने तो लस्सी। तो गाइस अपन आ चुके हैं लस्सी पीने, वृंदावन की फेमस लस्सी। मैंने कहा भैया लस्सी पी ले, लस्सी थोड़ा सा पेट भी ठंडा आएगा शाम को और ठीक भी है। अभी हमें कल के लिए केक का ऑर्डर करना है, तो वो भी है। दिखाओ टेस्ट करो कैसा है, टेस्ट कराओ, टेस्ट करा जल्दी। क्या ना दिमाग खराब हो जाता है, छोड़ दे मत। कितनी हरामजादी है, अब एक ही वर्ड निकल रहा है, हरामजादी। आ गया। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, वो भी 5वीं साल की। तो हम जा रहे हैं केक पता करने। हमारा जस्ट ये सामने होटल है ब्रज वसुंधरा, एरिया नहीं दिखाएंगे। हाँ ब्रज वसुंधरा है, वो जैसा कोई नहीं आने वाला। और पीछे ये वृंदावन दरबार है, यहाँ से हम लेंगे केक जो कि कल कट करने के लिए। तो अभी आज ऑर्डर देना पड़ेगा, तो आइए चलते हैं केक पता करते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं। हमने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा है ना, मथुरा की अपेक्षा। हाँ मथुरा की अपेक्षा, क्योंकि मथुरा में होटल महंगा था, खाना पीना और सस्ता था। तो लेकिन यहाँ पे खाना पीना थोड़ा सा यार महंगा है। तो गाइस ये वृंदावन दरबार है, हम यहाँ पे गए केक पता करने कि अगर यहाँ पे केक मिल जाता है तो हम फिर केक ऑर्डर कर देते हैं। तो देखिए पता करते हैं केक मिलता है या नहीं मिलता है, क्या बातें होती हैं। तो हमें केक नहीं मिला है, उन्होंने बोला है आगे देखिए। हाँ उससे अच्छा इधर ना देख लें, इधर साइड शायद मिल जाए। इधर साइड बहुत सारी दुकान है, इस साइड मुझे नहीं लगता मिलेगा। आओ इस साइड देखते पहले हम ये प्रेम मंदिर वाली रोड में देख लेते हैं इधर मिलेगा कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे फिर हम गए राधा रानी और रेस्टोरेंट में, और आपको यकीन नहीं होगा कि आप देखना आगे क्या होने वाला। इतना महंगा केक, इतना महंगा केक,
बाप रे, मैं तो सुन के ही शॉक हो गई। आपको भी सुनाती हूँ कितने प्राइस। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है। एक केक मतलब यहाँ सबसे कम रेट का जो केक था उसकी कीमत थी 1200 रुपये। सोच लीजिए, सबसे कम रेट का छोटा 1200, 2100, 3500, 4500, यानी कि 11,000 तक का यहाँ पे केक था। है तो यम्पी बिना कहाँ आ गए हैं हम? 1200 रुपये हमारा, इससे अच्छा तो रीवा है। ये कौन सा है? हेलो, अरे 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 बाहर है, थोड़ी सी में पहुँच के लगा रहे हैं। अरे पहुँचाएगा 10 मिनट। केक हमने पता किया, और जो 1 पाउंड का हमारे यहाँ का केक मिलता है 250 रुपये का, वो यहाँ मिल रहा है 1200 रुपये का। अनबिलीवेबल, मतलब यार महंगाई रिकॉर्ड तो 5 गुना, मतलब बिलीव नहीं कर सकते यार। हमारे यहाँ 1 पाउंड का मिलता है 250-300 रुपये, अच्छे से अच्छा केक 700 रुपये, हाँ 1200 रुपये रद्दी से रद्दी केक। अनबिलीवेबल भैया, अनबिलीवेबल। तो महंगाई बहुत है। कितनी महंगाई है हमने बता दिया। फुल्की मिलती है 20 रुपये की 6, ठीक है। तो ये व्लॉग इसी के ऊपर है कि भाई वृंदावन में कितनी महंगाई है। रुक जाओ, ये पूछे थोड़ा सा, चाउमीन कैसे बनाते हैं भैया? 20 रुपये हाफ। चाउमीन तो मुझे ठीक लगी 20 रुपये की हाफ, ये तो साला रीवा से भी सस्ती है। और बाकी चीज़ें तो भैया महंगाई रिकॉर्ड टोर है। ट्रांसपोर्ट ठीक है, अगर आपको नॉलेज है थोड़ा सा, ट्रांसपोर्ट ठीक है। नॉलेज नहीं है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा लगेगा। बातें चल के करते हैं होटल में। तो गाइस मैं पहुंच गई थी होटल, अपने रूम, और यहाँ पे मेरी मम्मी का फ़ोन आया था तो मैं कर रही थी कुछ बातें। और यहाँ पे पति देव मेरे लगे हुए थे खाने में, क्योंकि वो पराठे लेके आए थे। आपने देखा था कि पराठे, तो पराठे बोल रहे थे टेस्टी है, और कल मैं भी ट्राई करूँगी ज़रूर पराठा, कैसा पराठा बना था। और मैं अपने लिए लेके आई थी खीरा, क्योंकि मेरा पेट गड़बड़ था, मैंने आपको बताया था, तो मैंने सोचा मैं खीरा खा लूँगी और ये खा लेंगे पराठे, बस। तो गाइस हम आ गए हैं अभी होटल। पंखा बंद कर दो प्लीज़, बहुत ठंड लग रहा है मुझे, प्लीज़। कौन उठे यार? उठ जाओ। अरे यार ये इतने आलसी उठ जाओ, थक गया हूँ मैं। राधे राधे। थैंक गॉड, ये बोलना चाहती थी कि हम लोग को लग रहा था कि अगर हम लोग बिना एसी वाला रूम लेंगे तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, बट इसमें एसी भी है, एसी वाला रूम भी ले लिए, बट हम लोग को पंखा बंद करना पड़ रहा है। सोचिए, फ़ैन मैंने अभी ऑफ किया है, इतना ठंड है यहाँ पे, इतना ठंड है। और थक चुके हैं पूरे तरीके से। आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने कुछ भी नहीं खाया, आपने देखा खीरा लाई थी, मैंने सिर्फ खीरा खाया। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन है। पेट अब कुछ सही है, कल से तो बहुत सही है। कल तो रात में लग रहा था मर जाऊंगी। और आपको आज के ब्लॉग कैसे लगे? आई होप कि आप बहुत सारा मुझे प्यार देना, ढेर सारा प्यार देना, जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, राधे राधे लिखना, और पूरा व्लॉग देखना, स्किप करके मत देखना, नहीं कोई मतलब नहीं निकलता। और हाँ, जिसको हम लाइव अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, रोशनी-only-official। तो उस पर हम जहाँ कहीं भी घूमते तुरंत अपडेट कर देते हैं, तो वहाँ जाके फॉलो कर लो। और बस, तो इस व्लॉग को यहीं पेंट कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल मेरी है मैरिज एनिवर्सरी। तो कल है 24 फरवरी, तो आप सभी को मुझे विश करना पड़ेगा। मेरी शादी थी, शायद ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा, तो देख लेना, तब आप विश कर देना, तब विश कर देना आप। तो हमने सोचा इस बार हम केक को कट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कुछ अलग, क्योंकि जब हम वृंदावन आ गए हैं, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है मेरे लिए। सबसे बड़ा यही है। अब हो सकता है कि मेरी लाइफ का इससे बड़ा कुछ हो भी ना, कि मैं अपनी एनिवर्सरी में अपने कान्हा जी के पास हूँ। मेरे लिए वैसे तो मेरे पास हमेशा है, हमेशा रहेंगे, मेरे दिल में है, वहाँ भी है, हमेशा रहते हैं, बट उनके धाम में हूँ, ये पता नहीं कब संभव होता है या नहीं होता है। तो मेरे लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो कल हमने डिसाइड किया कि हम कोई केक को कट नहीं करेंगे। हाँ, कुछ करेंगे, क्या करेंगे वो आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। तो ये व्लॉग फिलहाल यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। A few moments later. राधे, अभी बज रहे हैं सुबह नहीं है भाई, भी रात के 10:30 हैं, और मार्केट अभी पूरा खुला हुआ है। मैं क्या ढूंढने आया था, हमारे रूम में है मच्छर, तो मैं ढूंढने आया था यार यहाँ पे मोर्टीन मिल जाए या फिर मच्छर मारने वाली वो मिल जाए।
तो वही ढूंढ रहा हूँ यार, देखता हूँ कहाँ यहाँ पे शॉप है, मिलता है नहीं मिलता। तो आइए देखते हैं आगे। तो जैसा गाइस इस ब्लॉग में मैं डिस्कस कर रहा था महंगाई के बारे में, तो एक चीज़ और है क्या, यदि आपको यहाँ पे नॉलेज नहीं है तो आपको यहाँ पे लुटा जा सकता है। अब जैसे मैंने पूछा जब मैं आ रहा था 100 फुटा चौराहे पे, मैंने बोला प्रेम मंदिर चलना है, वो बोला 10 रुपये लगेंगे। और 100 फुटा के जस्ट पहले ही पड़ता है पापड़ी चौराहा। तो मैं बोला पापड़ी चौराहा मेरे को जाना है, मेरे को पता नहीं था पापड़ी चौराहा कहाँ पे है और वो प्रेम मंदिर कहाँ पे है। तो उसने बोला 50 रुपये लगेंगे। अब सोचो इतनी लूट है, मतलब कि आप अगर नहीं जानते हो तो आपको 50 रुपये ले लेगा, पापड़ी चौराहा उतार देगा, जबकि प्रेम मंदिर का 10 लगता है। उससे 1 किलोमीटर पहले पड़ता है पापड़ी चौराहा। तो महंगाई इस तरह की है। तो कृपा करके ये चीज़ ज़रूर, अगर आप आ रहे हो तो ये व्लॉग अगर आप देख रहे हो तो महंगाई आपको समझ में आ जाएगी, आप लूटोगे नहीं मथुरा वृंदावन में। ये चीज़ें हैं। और कई चीज़ क्या है, केक जैसा मैंने पता किया मेन यहाँ पे चौराहे पे, तो यहाँ पे दे रहा था 1200 रुपये पाउंड। और एक जगह मैंने पता किया वहाँ पे वो दे रहा था 350 रुपये पाउंड। तो यदि आपको नॉलेज नहीं है तो फिर भैया गड़बड़ है। तो चलिए होटल रूम में चलते हैं, फिर बात करते हैं।